चैम्बर होते हैं, 2 आर्टिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं हार्ट में। पहले हार्ट में अगर हम देखते हैं कि प्योर ब्लड कहाँ से आता है, पहले प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन से आता है, इस पे आके फिर एओर्टा से पूरे बॉडी में चला जाता है। ये जो प्योर ब्लड है वो लंग से एलुलाई से आता है, फिर उसके बाद एओर्टा से निकल जाता है पूरे बॉडी में। अगर इम्प्योर ब्लड आता है इसमें सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से आता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग में प्योर होने के लिए चला जाता है। उसके बाद देखते हैं, हाँ, आर्टरी में प्योर ब्लड बहता है और वेन में इम्प्योर ब्लड बहता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि ये आर्टरी है, इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। ये एक्सेप्शन है खाली पल्मोनरी आर्टरी का, क्योंकि हमने अभी बताया कि आर्टरी में खाली प्योर ब्लड बहता है, लेकिन यहाँ देखें तो ये पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड बह रहा है। ये एक्सेप्शन है पूरे बॉडी में। और ये एओर्टा में, ये एओर्टा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। फिर उसके बाद वेन में इम्प्योर ब्लड बहता है, लेकिन हमने आपको इम्प्योर ब्लड बहता है, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड आता है। ये भी एक्सेप्शन, ये और ये एक्सेप्शन है खाली पूरे बॉडी में हार्ट से। फिर उसके बाद मेरा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। फर्स्टली हम आपको कहानी के हिसाब से बताते हैं कार्डियक साइकिल। वो देखेंगे कि सारा काम हो रहा है तो उन्हें मतलब देखेंगे, तो उसके बाद वो इंपल्स जनरेट करेंगे, उनमें गुस्सा पैदा होगा। उसके बाद वो ऐसे नोट जब इंपल्स जनरेट करेगी, उसके बाद वो आरटीएम में 70% ब्लड जो है वो फ्लो हो जाता है नीचे, 30% ब्लड बचता है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है आरटीएम में और वेंट्रिकल में। अब आपको बताते हैं कि डायस्टोल और सिस्टोल क्या होता है। डायस्टोल रिलैक्सेशन, रिलैक्स, और सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन। आप इससे ये याद कर सकते हैं डायस्टोल और सिस्टोल कैसे याद करें। पहले सिस्टोल में सिस का ये वर्ड देखो, सिस मींस बहन हमेशा प्रेशर डाला करती है कि ये ना करो वो ना करो, तो उससे आप याद कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन। सिस इसका फर्स्ट वर्ड याद करो सिस, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन आप याद करिए कि क्या होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन जब, हाँ। फिर उसके बाद बताया हमने कि जब ब्लड आता है, ब्लड फ्लो हुआ करता है, 70% ब्लड फ्लो हो जाता है, 30% खाली ब्लड जो बचता है आरटीएम में, 30% ब्लड इसमें आरटीएम में बचता है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब फिर उसके बाद ऐसे नोट इंपल्स जनरेट करेगा, जो 30% ब्लड है वो नीचे आएगा, आरटीएम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आरटीएम समझ लीजिए कि आप लोग हैं, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे आएंगे, और जब आपकी ऐसे नोट यहाँ होता है राइट आरटीएम में, ये भी नोड है राइट वेंट्रिकल में, तो ये भी नोड है इसमें वेंट्रिकल में। आपको पता है तो आप लोग शांत रहेंगे। ऐसे नोड राइट आर्टियम और एवी नोड राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में फिर उसके बाद बंडल ऑफ सिस है, फिर पुर्किंजिया फाइबर बंडल ऑफ सिस से निकलते हैं। फिर उसके बाद ऐसे नोड जब इंपल्स जनरेट करेगा, फिर उसके बाद वो एवी नोड में आएगा। एवी नोड के बाद आप लोग, मतलब आप लोग को तो डांट चली गई, तो आप लोग अपना ये बाइस्पिड ट्राइस्पिड वॉल बंद कर लेंगे, मतलब दरवाजे अपने कमरे के बंद कर लेंगे, ताकि मतलब फिर उसके बाद वो एवी नोड में जाएंगी। वेंट्रिकल दोनों यहाँ पे भाई बहन है, वो भी मतलब वो इधर उधर कर रहे हैं। उसके बाद ये ब्लड इसमें से जब इसमें आएगा, तो पल्मोनरी वॉल जो होती है, वो पल्मोनरी वॉल यहाँ होती है, वो क्लोज अभी भी है। जब ये ब्लड इसमें से इसमें आएगा, तो ये दोनों वॉल क्लोज हो जाएंगी, ताकि ब्लड ऊपर फ्लो दोबारा ना हो सके। उसके बाद जब वेंट्रिकल में आएगा ब्लड, एवी नोड और एवी नोड फिर ये बंडल ऑफ पुर्किंजिया फाइबर, वो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेंगे, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ब्लड जो है ये पल्मोनरी वॉल खुल जाएंगे, ये पल्मोनरी वॉल खुल जाएंगे। फिर उसके बाद एओर्टा से ब्लड निकल जाएगा इधर, फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड इधर निकल जाएगा। फिर उसके बाद जब ब्लड बाहर चला जाएगा, तो ये दोनों वॉल बंद हो जाएंगी। ये मतलब हो गया कार्डियक साइकिल का, हमने बॉर्डर बता दिया। अगर समझ में आया? देखिए स्ट्रक्चर बताया, ऐसे होता है, बॉर्डर बताया, खाली बॉर्डर बता दिया कार्डियक साइकिल। आगे ये स्टेजेस बताएंगे, कितनी स्टेजेस हैं। डेफिनेशन ये होती है कि वन कंप्लीट हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल।
हाँ, एक चीज बताना भूल गए थे। जब ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल जब क्लोज होगी तो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, उसका नाम है लब। जब फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन क्लोज होगी तो सेकंड साउंड प्रोड्यूस होगा, उसका नाम है डब। जूते की साइकिल में दो इवेंट होते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल में आर्टियल सिस्टोल मतलब सिस्टोल में सिस कॉन्ट्रैक्शन जब पैदा होगा वो 0.1 सेकंड का होगा। फिर वेंट्रिकल सिस्टोल जब नीचे से वेंट्रिकल सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्ट होगी वो 0.3 सेकंड की होगी। फिर उसके बाद आर्टियल डायस्टोल, डायस्टोल में से रिलैक्स, जब आर्टियल रिलैक्स है वो 0.7 सेकंड की है। फिर उसके बाद वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5 सेकंड की है। ये टोटल 0.8 सेकंड की पूरी कार्डियक साइकिल होती है। देखिए इन्होंने देखिए सही इतना आसानी से बताया है आपको। देखिए 0.7 सेकंड यहाँ पर हो रहा है, 0.1 सेकंड वहाँ पर, टोटल कैलकुलेट होकर 0.8 सेकंड हो रहा है ना। बहुत सारे लोगों को ये कैलकुलेशन नहीं पता होगा। और दूसरा जो है आपका वो 0.3 सेकंड यहाँ पर हो रहा है और 0.5 सेकंड यहाँ पर हो रहा है। टोटल ये कैलकुलेट होकर 0.8 सेकंड हो रहा है। तो ये बहुत सारे लोगों को ऐसे मतलब कैसे उसमें एक टर्म और आता है जॉइंट डायस्टोल, मींस मतलब आर्टरिया और वेंट्रिकल दोनों जब रिलैक्स कंडीशन में रहती हैं तो उसे जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे जॉइंट डायस्टोल का कितना मतलब कितने सेकंड के होते हैं, वो 0.4 सेकंड की होती है। इसके लिए एक वो पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। सारा तरफ ध्यान आप इधर ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। बाकी डायग्राम तो घर भी बना सकते हैं। देखिए ये वाला जो डायग्राम है ये पाई चार्ट है। ये पाई ये दोनों रिलैक्स कंडीशन में, जब आर्टियल और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कंडीशन में है, ये इसी को कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। ये होती है 0.4 सेकंड की। देखिए 0.1 सेकंड का होता है और उसके बाद ये 0.7 सेकंड की होती है। ये 0.3 सेकंड, ये 0.3 सेकंड की होती है। और ये आर्टियल मतलब अगर हम माइनस करेंगे कि 0.5 से जब 0.1 माइनस करेंगे, इसकी कंडीशन यहाँ से आप देखिए, यहाँ से और यहाँ इतने से इतने को ही जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। जब इसका माइनस करें तो 0.4 सेकंड की डायस्टोल हो, जॉइंट डायस्टोल होगी। ये पाई चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसी में समझ में आता है। और फ्लो चार्ट और पाई चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कार्डियक आउटपुट एक चीज होती है। इसका फार्मूला होता है स्ट्रोक इनटू हार्ट बीट। हर हार्ट बीट पे ब्लड मतलब वेंट्रिकल 70 ml ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ करता है, तो उसी चीज को कहते हैं स्ट्रोक 70 ml ब्लड। और ह्यूमन बीइंग की पर मिनट की हार्ट बीट 70 to 72 है, हम अप्रॉक्स 72 लेते हैं हम। उसके बाद जब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 ml आएगा, अप्रॉक्स 5 लीटर। तो पर हार्ट बीट 5 लीटर ब्लड मतलब 5 लीटर ब्लड वो होता है, हार्ट में आता है, हार्ट से निकलता है 5 लीटर ब्लड पर मिनट। इसी को कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट जो है कुछ लोगों को थर्ड ईयर में पहुंच जाते हैं, वहां भी उन्हें नहीं समझ में आता है कार्डियक आउटपुट क्या चीज है। आप जो है वो तो आपको पहले से याद है, क्योंकि वो तो आप इंटरनेट के सामने बोलने वाले हो ना, तो यहाँ बोलते हो तो क्या मतलब है। फर्स्ट फेज है आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया। जब आर्टरिया ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब आर्टरिया ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करती है, सारी सेलुलर वॉल जब क्लोज भी रहती है इसमें, तो उसी चीज को हम आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मतलब ये फर्स्ट फेज है जब आर्टरियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब वो ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करेगी तब आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसी से ये फर्स्ट फेज है आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन, इसी चीज को कहते हैं। फिर सेकंड फेज है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इस फेज में जब ब्लड नीचे आएगा वेंट्रिकल्स में, फिर वेंट्रिकल्स जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी,
इस फेज में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर सारी वॉल्व क्लोज रहेंगी, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड दोनों क्लोज रहेंगी और ऊपर की 2 वॉल्व और सेमिन्यूलर वॉल्व वो भी क्लोज रहेंगी। इस फेज में चारों वॉल्व क्लोज रहती है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है। सेकंड फेज हो गई। उसके बाद थर्ड फेज है रैपिड इजेक्शन। इजेक्शन भी सॉल्व करना होता है। इसमें इनिशियल इजेक्शन, रैपिड इजेक्शन ऑफ ब्लड इनटू एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, मतलब इसमें दोनों पल्मोनरी वेन ओपन हो जाती है थर्ड रैपिड इजेक्शन वाले में, और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्लोज रहेगी और पल्मोनरी जो वॉल्व होती है वो दोनों ओपन हो जाती है ताकि ब्लड ऊपर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से निकल सके बाहर। तो ये थर्ड फेज होगी इस चीज की। और फोर्थ फेज आती है रिड्यूस इजेक्शन। इसमें एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व दोनों ओपन रहती हैं और जितनी वॉल्व रहती है मतलब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वो क्लोज हो जाती हैं। इसी चीज को फोर्थ फेज यही है, रिड्यूस इजेक्शन। फिर फिफ्थ फेज आता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। उसमें सारी वॉल्व फिर दोबारा क्लोज हो जाती है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, और दोनों वॉल्व पल्मोनरी वॉल्व मतलब 4 वॉल्व इस फेज में फिफ्थ वाले फेज में क्लोज रहती है। हाँ, तभी सेकंड साउंड प्रोड्यूस होगा जब सेमिन्यूलर वॉल्व दोनों क्लोज होंगी, तभी सेकंड साउंड जो डब साउंड प्रोड्यूस होता है इसी के क्लोज होने से ये साउंड प्रोड्यूस होगा, फिफ्थ वाला ये। फिर उसके बाद सिक्स्थ फेज है रैपिड फिलिंग। रैपिड फिलिंग में एवी होती है मतलब ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड ये दोबारा ओपन हो जाएगी ताकि आर्टिया से ब्लड नीचे वेंट्रिकल में आ सके। जब आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी मतलब सिस्टोल करेगी तो ब्लड ताकि नीचे आ सके तो वेंट्रिकल में ब्लड भरना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिक्स्थ फेज में होता है रैपिड फिलिंग में। फिर सेवंथ फेज आता है रिड्यूस फिलिंग। रिड्यूस फिलिंग में एवी वॉल्व ओपन ही रहती है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड दोनों वॉल्व ओपन हो जाएंगी। उसके बाद वेंट्रिकल फिर भरना स्टार्ट हो जाएगा ताकि वो कार्डियक साइकिल दोबारा स्टार्ट हो सके। ये इतना टॉपिक था। बाकी फिर से हम कार्डियक साइकिल फिर आउटलाइन आपको बता देते हैं। एक बार आप लोग आंख बंद करिए, उसके बाद सोचिए कि एक बार आप बंद करिए। अच्छा, तो सोचिए एक हार्ट है, उसमें 4 चैम्बर है। उसके बाद चारों चैम्बर में उसमें एक बाइकस्पिड है, इधर ट्राइकस्पिड है। राइट वाले में बाइकस्पिड है, लेफ्ट वाले में ट्राइकस्पिड है। उसके बाद ब्लड फ्लो हो रहा है अचानक। फिर उसके बाद ऐसे नोड ऊपर है राइट आर्टियम में, उसमें इंपल्स जनरेट हुआ। इंपल्स जब जनरेट हुआ तो 30% ब्लड बचा हुआ है आर्टियम में, वो निकलने के लिए ऐसे नोड में इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट किया 30% ब्लड के लिए। उसके बाद आर्टियम जो है ऊपर तो आर्टियम है, उसमें ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हुई दोनों, तो ब्लड नीचे दोनों वेंट्रिकल में है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल पे ब्लड आया और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड दोनों वॉल्व बंद हो गए, दरवाजे दोनों बंद हो गए ताकि ब्लड ऊपर दोबारा आर्टियम में न जा सके। उसके बाद जब ये नीचे आएगा तो इंपल्स एवी नोड में आएगी, एवी नोड से बंडल ऑफ हीज में आएगी। बंडल ऑफ हीज में वो ब्रांचेस रहती है, उसको पुर्किंजे फाइबर्स कहते हैं। ये नाम साइंटिस्ट के नाम से पढ़ा था, पुर्किंजे फाइबर। उसके बाद जब इंपल्स जनरेट होगी फिर नीचे वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मींस सिस्टोल होगा। जब दोनों राइट और